ये वीडियो ब्रेकडाउन एंड मेरी ओपिनियंस के साथ होने वाली है। तो ये एपिसोड पास्ट के ऊपर है, मतलब इसे पास्ट तो नहीं कहेंगे, पर हमें इसमें गिरिशा येगर की यादें देखने को मिलती है एरन के पैदा होने के बाद से। जो कि तुम्हें याद होगा लास्ट एपिसोड में जेके और एरन ने अपना सर टकराया था, जो कि इसलिए था ताकि वो एरन को उसके बाप की सच्चाई दिखा सके, उसके बाप की यादों की मदद से, कि उसके बाप ने कैसे उसका ब्रेन वॉश करा। जेके ऐसे ही उसके बाप की यादें देखता रहता है, क्योंकि जेके को लगता था एरन के बाप ने उसका ब्रेन वॉश किया है। लेकिन हमें आगे पता चलता है कि गिरिशा ने कभी भी एरन का ब्रेन वॉश करने की कोशिश नहीं की। एंड जेक ये देख के चौंक जाता है। एंड हमें आगे ये भी मालूम पड़ता है कि गिरिशा बहुत पहले से जानता था कि फाउंडर रईस कहाँ पे छुपी है, लेकिन वो इतने सालों तक वहाँ नहीं गया। उससे अपनी दूसरे फैमिली से कुछ ज़्यादा ही प्यार था। लेकिन तब क्या, जब दीवार टूट गया हो, तो अपनी फैमिली को बचाने के लिए वो आखिरकार फाउंडर रईस के पास पहुंच जाता है और बोलता है कि प्लीज टाइटन्स को रोक दो। बट रईस का ये कहना है कि हमें अपने पापों से नहीं भागना चाहिए, हमें ये भुगतना ही पड़ेगा। बिकॉज उसका जो किंग था, मतलब फाउंडर किंग, जिसने एमिर की मदद से जो पैराडाइज के लोग हैं उसने उसकी यादें मिटाई थी। बट उस किंग ने ये कसम खाई थी कि जिसके पास ही फाउंडर की ताकत होगी वो अपनी पूरी ताकत यूज नहीं कर सकता, मतलब ना लड़ने की कसम। इसलिए रईस चाह के भी नहीं लड़ सकती। और फिर गिरिशा बोलता है दीवार के अंदर रहने वाले लोग कुछ नहीं जानते अपने पास्ट के बारे में, क्योंकि आपने सभी की यादों को मिटा दिया है। लेकिन फिर भी वो लड़की बोलती है कि हम दीवार के बाहर के लोगों को बचा सकते हैं, खुद टाइटन्स के हाथों मर के। एंड एरन को उस टाइम गिरिशा देख सकता था, क्योंकि हमें ये इसी एपिसोड से पता चलता है कि अटैक टाइटन जो है वो अपने फ्यूचर में आने वाले सिस्टर्स के यादों को भी देख सकता है। इसीलिए वो एरन को देख पा रहा था, क्योंकि एरन उसे देख रहा था। एंड मैंने जैसे ये बताया कि अटैक टाइटन अपने फ्यूचर वाले होल्डर्स की यादें देख सकता है, पर ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। जैसे जब वो रईस को खा के निकल के बोल रहा था कि एरन तुम मुझे सब कुछ क्यों नहीं दिखा देते। अब फिर आते हैं रईस वाले सीन पे। तो गिरिशा के पास कोई चारा नहीं था, तो वो अपने डॉक्टर वाले औजार से टाइटन बनने ही वाला था। बस बच्चों को देख के वो रुक जाता है, बिकॉज उसने कहा मैं बच्चों को नहीं मार सकता। लेकिन इन दी एंड होना तो वही था जो हो चुका है, क्योंकि हम पास्ट को नहीं बदल सकते। तो ये तो पहले से ही हो चुका है कि उसने रईस और उसके खानदान को खा लिया था, बस जो हिस्टोरिया है उसके पापा को छोड़ के। और इसके पीछे उसका बेटा एरन ही था, क्योंकि जब सीजन 3 में हमें दिखाया जाता है कि गिरिशा ने सबको मार दिया, जो खुद एरन के सपने में आया था, जिसकी वजह से वो अपने बाप को हेट करने लगा था कि उसने हिस्टोरिया के खानदान को खत्म कर दिया। बट एरन ही वो इंसान था जिसने अपने बाप को मोटिवेट करा या टॉर्चर किया, मालूम नहीं, पर उसी की वजह से गिरिशा ने ये काम किया, वरना वो नहीं करता। और इस एपिसोड में हमें ये भी मालूम पड़ता है कि एरन के बाप ने उसका ब्रेन वॉश नहीं किया। एरन येगर अपने जन्म से ही ऐसा था, उसके बाप ने उसे कुछ भी नहीं बताया था कि बाहर भी इंसान रहते हैं। एंड साथ ही गिरिशा जीक को भी देख सकता था, क्योंकि एरन भी उसके साथ है। एंड वो जो लास्ट में गिरिशा जेके सॉरी मालूम नहीं मैं जीक को जेके क्यों बोलता हूँ, बट एनीवेज। एंड वो जो लास्ट में गिरिशा जीक को पकड़ के रो रहा था, भाई बहुत इमोशनल था यार। जेके भी रोने पे आ गया था, जीक। एंड गिरिशा ने भी बहुत बार जीक से माफी भी मांगी। एंड तुम्हें वो तो याद ही होगा जब अटैक ऑन टाइटन के फर्स्ट एपिसोड में जब गिरिशा जा रहा था, तो उसने एरन से कहा था कि मैं आके तुम्हें बेसमेंट का सीक्रेट बताऊंगा, और वो चाबी एरन को दे देता है, बिकॉज उस टाइम गिरिशा बड़े वाले एरन को देख रहा था। बाय द वे जो अगला एपिसोड होने वाला है एपिसोड 5, उसका टाइटल है फ्रॉम यू 2000 years ago। एंड ये अटैक ऑन टाइटन के फर्स्ट एपिसोड के टाइटल से काफी मिलता जुलता है, बिकॉज फर्स्ट एपिसोड का टाइटल था टू यू इन 2000 years। मतलब इसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, 2-3 वर्ड का बस फर्क है। तो तुम एक तरह से बोल सकते हो ये दोनों एपिसोड कनेक्टेड हो सकते हैं, अटैक ऑन टाइटन का फर्स्ट एपिसोड एंड सीजन 4 पार्ट 2 का एपिसोड 5। एंड अगला एपिसोड बहुत डार्क होने वाला है, क्योंकि इसी एपिसोड के एपिसोड 4 के एंडिंग में गिरिशा जीक से बोल रहा था कि जेके एरन को रोको। मतलब गिरिशा ने एरन की आगे की यादें देख ली उस टाइम। मतलब ये एपिसोड ने फिर बहुत हाइप बढ़ा दी। एंड हो सकता है मैं अगले एपिसोड का पूरा एक्सप्लेनेशन ही ले आऊँ बैकग्राउंड के साथ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगला एपिसोड बहुत अलग और तगड़ा होने वाला है। क्या तुम इसके लिए एक्साइटेड हो? कमेंट करके बताओ। एंड वो जो इनका डायलॉग था ना इस एपिसोड में कि अगर कोई मुझसे मेरा फ्रीडम लेगा तो मैं उसका लूँगा फ्रीडम, मतलब अगर हम इसे हिंदी में बोलने की कोशिश करें तो अगर कोई मुझसे मेरी आज़ादी छीनेगा तो मैं उसकी आज़ादी छीन लूँगा। कुछ ज़्यादा हो रहा है। एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा रूड लगा
ऐसा लग रहा है जैसे एरन किसी को गाली दे रहा हो। एनीवेज प्लीज लाइक कर देना यार, बहुत मेहनत से एक वीडियो बना रहा हूँ एंड टाइम लाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर नॉर्मल वीडियोस होती तो कभी भी डाल सकता था, पर ये वीडियो ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को कैसे भी करके डालनी पड़ती है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।